नमस्कार। आज जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, वैसे तो 2 वीडियो आएंगे ही आज, पर ये जो वीडियो है एक विशेष है। मेरे पास कई प्रकार की समस्याएं अक्सर आती हैं, बड़ी विचित्र होती हैं, उसके कई कारण होते हैं। तो ये वीडियो उसी बात को लेके बनाया। मेरे पास किसी का क्या कई आए इस तरह के केस, विशेषकर उन लोगों के जो गाय भैंस रखते हैं। उनका व्यवसाय कह लीजिए या उनका जो भी कार्य है वो दूध बेचना है, और इस बात को काफी समय से मैं देख रहा हूं, उन लोगों की समस्याओं को देख रहा हूं। मैंने उन्हें समझाया, पर वो समझते नहीं हैं, क्योंकि जो धन है आपका वो इतना ज्यादा इस चीज में है, लालच, कि उसके आगे सारी चीजें गौण हो जाती हैं। अब कहानी यहां है कि भैया या तो आप अपना जीवन सुधार लो या आप समस्या में रहो। इस व्यवसाय में, दूध के व्यवसाय में बहुत सारे असुर लोग हैं। अब आप बोलेंगे असुर, तो जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे। सनातनी हिंदू जो हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कार्य जो है उनका वो असुरों वाला है। इसीलिए पतन की ओर वो जा रहे हैं। जो भगवान को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, वो तो सही हैं, पर कुछ नाम मात्र के सिर्फ हिंदू घर में जन्म लेने से हिंदू नहीं होते, ऐसे बहुत हैं। तो ये लोग जो हैं धन के लालच में इतने अंध हो जाते हैं कि कुछ भी करते हैं। मेरे पास समस्या आई, कुछ परिवारों के ऐसे थे जो बोलते थे कि पैसा तो है, बहुत पैसा है, पैसा इतना है कि करोड़ों की संपत्तियां हैं। इसी व्यवसाय से उन्होंने बनाई भी हैं, क्योंकि आजकल एक अच्छी भैंस जो है, जो खूब सारा दूध दे, वो कम से कम भी 1.25 लाख से 1.5 लाख की आती है, कम से कम, बढ़िया। अब जिसके पास 10 भैंसे हैं और 10 भैंसों को पालना और उनको मैनेज करना, सब कुछ करना उनका, तो कितने पैसा लगा हुआ होता है इस काम में। काम भी बहुत है, मेहनत बहुत है, सारा दिन सुबह शाम लगे रहो। पर वही है, 1 किलो दूध है तो उसमें 1 किलो पानी डाल दो। अच्छा, पानी डाला वो तो चलो ठीक है, पर एक और चीज है, 2 विशेष चीजें बताऊंगा। उन 2 विशेष चीजों में जो है मेन, एक तो जिनसे भी बात करी, ये कभी भी मीडिया में डायरेक्ट आके बोलेंगे नहीं। अब हम तो ठहरे डॉक्टर टाइप के आदमी, कहने का मतलब यह है कि दाई से पेट क्या छुपाना। तो भाई मेरे जैसे व्यक्ति के पास जब आते हैं तो उनको तो बताना ही पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा तो उन्हें हाँ भरनी पड़ेगी, अगर उन्हें अपना कार्य करवाना है तो। एक असुरों का पीछे से चलन आ रहा है। अभी कल ही मैं एक टीवी में डिबेट देख रहा था,
न्यूज चैनल पे, और उसमें यह था कि एक हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर कटर कह लीजिए, हेयर स्टाइलिस्ट कह लीजिए, हबीब करके हैं, जिनका कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 800 फ्रेंचाइजी हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ और उस पर डिबेट थी। किसी गुप्ता नाम की लेडी का वो बाल काट रहे थे, लाइव वीडियो उन्होंने शेयर कर रहे थे, जो भी है उसमें दिखा रहे थे कि देखो जी, मैं इनके सिर पे थूकता हूं और मेरा थूक जो है वो अमृत के समान है, और जिनके सिर पे मैं ऐसे करता हूं वो लोग जो हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब उनका जीवन संवर जाता है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा था। आप चाहें तो पिछले कल का जो है आप देख सकते हैं, फ्राइडे का, कल का, पिछले कल का। तो मुझे बड़ी लगा कुछ, मतलब मन में, कि मुझे, क्योंकि ये बात मैं जानता था शुरू से, बहुत पहले से जानता था, क्योंकि मेरे पास केसेस ऐसे आए तो मुझे पता था कि ऐसा हो रहा है और ऐसा होता है और ऐसा करते हैं ये। अब इन्हीं लोगों को देख के कुछ मूर्ख हिंदुओं ने यह कार्य करना शुरू किया। वो क्या करते हैं, वो दूध में थूकते हैं। दूध में थूकना, ये जो दूध में थूकना है, ये असुरों वाला कार्य है, क्योंकि आप उस दूध को बेच रहे हैं आगे। देखो, साइंटिफिक चीजें, वैज्ञानिक तौर पे तो 10 तरह की बीमारियां होंगी आपको। अगर मान लीजिए आपको टीबी है, कुछ भी है, आपने सब कुछ कर दिया काम, आपको पता नहीं कौन सी बीमारियां हैं। इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, यह हकीकत बता रहा हूं। जो असुर हैं वो तो करते ही हैं। अभी पीछे इतने वीडियो आए हैं, कोई रोटियों पे, कोई नान पर, कोई शादी की पार्टियों में उन्होंने, जो असुर लोग जो खाना बना रहे थे, और हिंदुओं की शादियों में वो वहां थूक थूक के परोस रहे थे। बहुत कुछ था इस तरह का, आप गूगल करेंगे आपको बहुत मिलेगा। और ये न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज हैं, आप आरटीआई लगा के पता कर सकते हैं कहां कहां इस तरह के वाद विवाद केसेस ऐसे इस टाइप के आए हैं। मैं अपने घर से, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं ये बात। ये जो दूध वाली कहानी है, ये भी हकीकत है असल में। ये इतनी सुनियोजित तरीके से होता है कि इसको पकड़ना असंभव सा है। क्यों मैं बताता हूं। जब मेरी इन लोगों से, जब इनकी समस्याएं आई, इन लोगों ने बोला ऐसा है जी, देखो पैसा है पर घर में जो है बाल बच्चे उस हिसाब से पढ़ते नहीं है। आप इनको देखिए, इनके अगर आप खुद भी एनालाइज करेंगे ना, ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हुक या क्रुक, किसी भी तरह, मतलब उल्टा सीधा जैसे मर्जी करके अगर किसी चीज पे पहुंचते हैं तो ये सही तरीके से नहीं पहुंचते हैं। बहुत रेयर केस होगा, 100 में से 1। हर उल्टी गतिविधियों में भी शामिल होना ही पसंद करते हैं ये लोग। और इनके घरों के जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह हैं। दिमाग से ना कुछ कोई ना कोई बीमारी या तो घर में आ जाएगी वैसी, जो लाइलाज होगी, या कोई ऐसी है कि मतलब लंबी चलने वाली, जिसके आप रोज भुगतते रहोगे। इस तरह की बीमारियां होंगी। मानसिक तौर पे कुछ ना कुछ इनके घरों में प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई ऐसी समस्या होगी, मतलब इनका वो पैसा जो है, जो धन कमाया, वो किसी काम का नहीं होगा। मेरे पास भी ऐसी ही समस्याओं को ये लेके आए। जब मैं इनकी समस्याओं के बीच में गया, तब मेरे को इन्होंने बताया, खुद उगलना पड़ा इन्हें। अब देखिए, जो दूध है वो चंद्र ग्रह से रिलेटेड है, और मन जो है वो चंद्रमा है, मांस, दिमाग। चंद्रमा को आप दूषित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दूषित। ये थूकना है उसके अंदर, दूध के अंदर, ये दूषित करना है। मैंने उन्हें समझाया। कितना उन्होंने माना है तो मैं नहीं कह सकता, मुझे लगा नहीं कि उन्होंने इस बात को समझा और माना। करते क्या है ये, जब ये अपने बर्तन में या किसी भी चीज में, जब ये भैंस से या गाय से, जिससे भी दूध निकालते हैं, उस बर्तन में पहले से थूक के 2-4 छींटे मार चुके होते हैं। आपको दिखेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा सामान्य पानी होगा, ऐसे ही होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी स्मार्टनेस से ये थूकेंगे।
हल्का सा भी अगर एक छींटा भी अगर इनका थूक का लग गया तो काफी है। अब मैंने इनसे पूछा, जो हिंदू सनातनी थे, मैंने उनसे बकायदा पूछा, भाई तुम ये क्यों करते हो? उनका जवाब था कि देखिए जी, हमारा धंधा है, हम दूध बेचते हैं, हमारा बहुत कंपटीशन होता है आपस में, तो जो दूध है ना, हमारे काम धंधे पे नजर ना लगे, तो नजर ना लगे तो हम थूक देते हैं। अब ये भ्रांति, ये गलत फहमी इनके अंदर किसी मुल्ला मौलवी, किसी उस टाइप के लोग ने डाली जिनके यहाँ ये काम होता है, या जो ये करते हैं और असुर। और इस तरह से ये हमारे सनातनी हिंदू भाई भी करने लग गए, और उसका परिणाम देखिए आप। इनके आप फैमिलीज को ऑब्जर्व करेंगे तो वो, अब ये तो मेरी बात यहां समाप्त हो जाती है कि भैया दूध में थूकना हो रही है। मैंने उनको खूब समझाया, इस वीडियो को अगर वो समझ जाएं तो शायद ना थूकें, क्योंकि उनके ग्रहों को, उनके जो है वो खुद खराब कर रहे हैं। वो सबसे बड़े पाप के अधिकारी हैं, क्योंकि वो दूध जो है पूजा पाठ में भी होता है इस्तेमाल, और इसके अलावा सब जगह, और बीमार व्यक्ति है, हर तरह का व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है, तो इससे बड़े पापी वो हो नहीं सकते। हकीकत यह आप सब जानते हैं, मेरे जितने भी दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को अब देखेगा और सुनेगा, ये तो आप अंदर से मानेंगे, कितना भी कमा लो गलत तरीके से, बरकत नहीं होती है बॉस। अगर आपके जीवन में कोई ढक्कन पप्पू जैसा पैदा हो जाए फिर, तो आपकी संपत्ति और आपका सब कुछ धरा रह जाता है। मेरे वचन कटु हैं, पर सत्य यही है। जो लोग घूस खाते हैं, घूस लेते हैं, उनके घरों में कभी भी शांति नहीं होती। शोशेबाजी होगी, दिखावा होगा, हर चीज होगी, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, पर कहीं ना कहीं ढक्कन ही होंगे उनके घर में जो पैदा हो गए होंगे। तो कम से कम दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि आप अपने घर में, अपनी पीढ़ी में ढक्कन पैदा ना होने दें फिर, क्योंकि कर्म का हिसाब ऊपर वाला करता है, मैं नहीं करता हूं, और कोई और नीचे वाला नहीं करता है, सब ऊपर वाला करता है। ठीक है, अब आता हूं दूसरी बात पे। इसी तरह मुझे एक और चीज का पता चला, वो भी आप रिसर्च करेंगे आपको भी पता चलेगा। कभी भी आपको ये आएगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, अरबों रुपए की। भैया इंडिया में, भारत में अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। जितना भी ये थैली वाला दूध जो टैंकरों से आता है ना, पहले देखो ये कहां पे, जो प्लांट में जाता है, कहीं पे आता है, लाते हैं, ले जाते हैं, टैंकरों से जाता है दूध। उस टैंकर में जो आपका जैसे वो निरमा पाउडर होता है ना, कपड़े धोने वाला पाउडर, किसी ने तो मेरे को यहां तक कहा कि यूरिया टाइप का डालते हैं वहां पे टैंकर में। हुआ ये, मैं कहीं गया किसी जगह पे, एक व्यक्ति मिला मेरे को, मैं माली ही था, वो नर्सरी में काम कर रहा था, मैं कुछ पौधे लेने गया और उससे मेरी बात हुई, तो बातों बातों में बात चाय पीने की हुई। तो मैंने उससे कहा, मैं तो भैया चाय पीता नहीं हूं, मैं तो दूध पीता हूं। मैं कहा, और ऐसा करना, आप मेरे यहाँ आना और मैं आपको दूध पिलाऊंगा। तो वो कहने लगे, ऐसा है बॉस, मैं दूध नहीं पीता और चाय भी नहीं पीता। मैं कहा, ऐसा क्यों? मुझे जानता है। कहने लगा, पंडित जी ऐसा है, आपसे क्या छुपाना, मैं पहले एक दूध के उसी में काम करता था, जहां पे टैंकरों में हमारे को दूध लाना ले जाना सब कुछ होता था। मैं कहा, क्या काम करते थे? कहते, टैंकर में ले जाना था, लाना ले जाना, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वही सब हम देखते थे। तो उसने बताया कि मैं इसलिए दूध नहीं पीता हूं क्योंकि उसके अंदर जो है निरमा टाइप का और ये यूरिया टाइप भी डाला जाता है, जिससे कि वो जो दूध है वो खराब ना हो। अब आप ही बताओ, कोई दूध निर्माता कंपनी क्या इस बात को कभी भी मीडिया में कहीं पे बाहर आने देगी? और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं,
आप अपनी भैंस पाल लो, उसका दूध देख लो और इनका दूध देख लो, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ा बड़ा, क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व है। कई तरह की बीमारियां उसी दूध से होती हैं जो हम पी रहे हैं, थैलियों वाला। मैंने बहुत पिया थैलियों वाला, पर अब पिछले 1 महीने से जब मुझे बात पता चली कि वो यूरिया वाला भी सीन है, मैंने तो कर दिया बंद। मैं शहर में हूं, बड़ा मुश्किल होता है, पर हां कोशिश की अभी मैं भैंस से ले रहा हूं। तो आपके ऊपर यह निर्णय है कि आप कौन सा दूध पियोगे, और उन लोगों के लिए है जो इसका व्यवसाय कर रहे हैं, जो थूक रहे हैं, ये उन लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह है। अगर जीवन सुधारना है, अपनी पीढ़ियों में ढक्कन पैदा नहीं करने हैं, तो मत करिए। ये मेरा अनुरोध है। अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन संवारिए। दर्शक निर्णय ले सकते हैं उन्हें कौन सा दूध पीना है, कैसा दूध पीना है। वही यूरिया वाला तो बीमारियां तो पक्का होंगी, क्योंकि वो टैंकरों में कहते हैं इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो टैंकर ट्रांसपोर्टेशन होता है और इतना दूध खराब ना हो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जी इसमें हमने उसको टेम्परेचर मेंटेन किया होता है, ये होता है, वो होता है। पर ये हकीकत है, आप किसी भी हरियाणा, यूपी, ऐसी जगह जहाँ पे खूब दूध होता है और कुछ देहाती ईमानदार लोगों से अगर आप बोलोगे तो वो भी आपको ये बोलेंगे कि हाँ उन टैंकरों में ये डाला जाता है। जो बोलेंगे वो ऑफिशियली बोलेंगे, ऑफिशियली कोई नहीं बोलेगा। निर्णय आपका है। तो इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। मैंने बहुत पूजाएं करवाई, करी, और असफलता हाथ लगी। आप बोलेंगे हाँ, बहुत महान महान लोग हैं जो मीडिया में आते हैं, पंडित, ज्ञानी, दैवज्ञ लोग, वो कहेंगे हमें तो, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आसानी से। मैं कह रहा हूं, मैंने उन चीजों की जड़ में पाया एक चीज, और वो था कि जब हम, कोई ग्रंथ गलत नहीं है, मंत्र गलत नहीं है, आपका उच्चारण थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, आपकी विधि थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, वो शुद्ध हो जाती है, ठीक हो जाती है, कोई ना कोई आपको गाइड कर सकता है। पर आप एक नॉर्मल सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, घर में चरणामृत भी बनाते हैं, अगर वो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस दूध को किसी ने पहले से थूक के दिया हुआ आपको, तो प्रभु के चरणों में क्या करोगे? उस दूध से आप शिवलिंग को चढ़ाते हो, तो आप समझ सकते हो गलती आपकी नहीं है दोस्त, आपकी गलती नहीं है, गलती उनकी है, पर आपको फल नहीं मिलता है। यही चीजें होती हैं पूजा में। जब हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं वो अशुद्ध होती हैं, तो ऐसा होता है। एक अन्य घटना बताता हूं इसी तरह की, एक और चीज जो आपके लिए आई ओपनर होगी। बहुत सारे विद्वान, पंडित, ज्योतिषाचार्य और इस तरह के जो भी पूजा पाठ से संबंधित कार्य करते हैं, वो बोलते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि ये पूजा है, इसमें आप एक काम करिएगा, 16 श्रृंगार का सामान लगेगा, जो औरतों का होता है, 16 श्रृंगार, जिसमें चूड़ियां, सारा कुछ, मतलब काजल, आपका लिपस्टिक, पाउडर, सब कुछ, मतलब मेहंदी वगैरह, हर चीज, आला वाला जो भी होता है, वो सारी चीजें इस तरह से 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार के अलावा भी और बहुत सारा सामान होता है। अब क्या है कि जो ब्राह्मण, विद्वान, पंडित जो बताते हैं, उसने तो बोल दिया कि भैया ये लिस्ट है, इसको आप ले लीजिए। सामने वाले को लगता है कि यार इतनी बड़ी लिस्ट है, इतना खर्चा हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो ज्योतिषाचार्य, विद्वान, पंडित जो भी है, मतलब तांत्रिक हो, कोई भी हो, मतलब उसकी एक समस्या ये हो जाती है, वो सोचता है कि यार अगर इसको ज्यादा खर्चा लगेगा तो ये मुझसे काम नहीं कराएगा, और जो 2 पैसे मैंने कमाने हैं वो भी नहीं कमा पाऊंगा। तो कई बार तो वो ये खुद ही बता देता है कि कौन सी दुकान से लेना,
और अगर उसने नहीं भी बताया और आप अपनी मर्जी से किसी दुकान पे जाते हैं, तो वहां जो लाला बैठा हुआ है उसको जैसे ही आप लिस्ट पकड़ाते हैं और बोलते हैं 16 श्रृंगार का सामान देना या मेरे को पूजा के लिए चाहिए, बहुत से लोगों ने किया होगा, अपनी अंतरात्मा को टटोल के देखना, दुकानदार को बोला होगा भैया हाँ पूजा हो रही है, उसने पूछा होगा कि हाँ पूजा के लिए चाहिए, आपने भी एकदम एक्सेप्ट किया हाँ पूजा, आपकी भावना अच्छी होगी कि भाई मुझे तो पूजा के लिए चाहिए, तो अच्छा चीज देगा ये। उसने बोला होगा जी पूजा के लिए चाहिए, आप ये ले लीजिए, और 16 श्रृंगार का सामान विदिन 100 रुपए के अंदर आपको दे देगा, 100 रुपए के अंदर। अब आप ही निर्णय कीजिए, क्या 100 रुपए के अंदर चूड़ियां आ जाएंगी, 100 रुपए के अंदर क्या आपका हार श्रृंगार जो भी सामान है बाकी का, क्या वो आ जाएगा? लेडीज खुद फैसला कर लें, उनके पति फैसला कर लें। 16 श्रृंगार का सामान 100 रुपए के अंदर आपको लाला खुश करने के लिए कि ये मेरा ग्राहक बना हुआ है, ग्राहक बना रहेगा, दे देगा। छोटे से एकदम से छोटा सा जो है आपको आईना शीशा जिसको कहते हैं, छोटा सा दे देगा जो 1 रुपए के सिक्के के बराबर का होगा, ऐसे काजल दे देगा, ऐसे एक छोटा सा पाउडर दे देगा और पता नहीं क्या क्या उसमें दे देगा आपको 16 श्रृंगार में। आप खुश हो गए जी, 100 रुपए में हो गया। आप गए, आपने पूजा में इस्तेमाल किया, पंडित को दिया, आप वो पंडित को जो आपने क्योंकि वो फाइनली वो पंडित के पास दान में जाता है, तो आप भी कई बार सोच लेते हैं यार दे दे दान में, मुफ्त में हम तो पैसे दे ही रहे हैं उसको, तो क्या करना है। तो वो चीज जब उसके पास जाती है पंडित के पास, वो कुछ नहीं करता है, वापस उसी दुकानदार के पास जाता है, एज इट इज किसी भी दुकानदार जो रखते हैं उनको दे देता है, और 100 रुपए अपने वापस वहां से आ जाते हैं उसके पास। 100 की जगह 80 आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। दुकानदार को फायदा ही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनयूज्ड है, वो वापस जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, बार बार चलता रहेगा क्रम। अब जो आपने ये इस्तेमाल किया, ये होता यह है कि आपकी पूजा में कभी भी जब आप इस तरह की चीज करते हैं तो वो लगती ही नहीं है। आपका दान किया हुआ वस्त्र या कोई भी चीज अगर जिसको आपने दी और उसने अगर उसका प्रयोग नहीं किया, तो मेरी बात मानो वो किसी काम का नहीं है, आपका दान लगेगा ही नहीं। जब आप नकली चीजें, आप गलत चीजें, गलत मंशा से उस तरह से चीजें करते हैं, तो प्रभु को भी पता है वो चीजें कामयाब इसलिए नहीं होते, आपकी पूजा पाठ कामयाब नहीं होती है। फिर आप दोष देते हो उस पूजा पद्धति को, उस पूजा को, उस मंत्र को, या उस जो भी आपने किया, जिसने आपसे करवाया, आप उन चीजों को दोष देते हैं। अपने आप अंदर को खंगालिए, देखिए कि क्या आपका दोष नहीं था इस चीज में। यह समस्या है। मेरे वीडियो अच्छा लगे, कमेंट करा लगे, अवश्य करिए। कड़वा है, सीधा छाती पे लात मार के बोलता हूं इस बात को, जो हकीकत है वो ये है, क्योंकि मैं धंधा नहीं करता। इसी के साथ मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर किसी को संपर्क करना हो। और कोरोना बढ़ रहा है, अपने प्रियजनों का विशेष ख्याल रखिए, अपना भी और उनका भी। सावधान रहिए, मास्क लगाइए, बाहर बिना काम के मत घूमिए, जाएं तो जरूर मास्क लगाएं। कुछ समय तो ऐसे ही चलेगा, 2-3 महीने जो जैसा बता रहे हैं सब, तो सावधानी से निकाल लो, फिर 2-3 महीने फिर मजे आएंगे, फिर उसके बाद फिर वही चलता रहेगा। तो वायरस कुछ समय, कुछ साल ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए हर पल अपना। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, सुखी रहो।